अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, हुकूमत को एक बहुत बड़ी ऑफर दी गई है और ये ऑफर दी है हफीजुल्लाह नियाज़ी ने। उन्होंने वाज़ह तौर पर खुल के ये कहा है कि मुझे आप अडयाला जेल जाने दें, इमरान खान के साथ मेरी मुलाकात करवाएं। मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं इमरान खान को मनाऊंगा। इमरान खान मेरी बात को इनकार नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत वाकया ही मुज़ाकरात करना चाहती है? क्या ये वाकया ही इमरान खान के साथ टेबल के ऊपर बैठना चाहते हैं? क्योंकि आज से कुछ अरसा कबल यह कहा गया कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। यह कहा जाता है कि इमरान खान फितना है, फसाद है। इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत के अंदर होना ही नहीं चाहिए। इमरान खान को माइनस किया जाएगा। बहुत सी बातें की गई और अब हुकूमत यह चाहती है कि हम इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करेंगे। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो वाकया ही प्रेशर है कि भाई मुज़ाकरात करें और पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसको कंट्रोल किया जाए, या हुकूमत ने एक और ट्रक की बत्ती तैयार की है। यानी कि नाम दिया जाएगा कि भाई आपके साथ मुज़ाकरात करने हैं और जो असल मकसद और असल हदफ है वो ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज से रोका जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी 2026 की जो कॉल दे रखी है उस कॉल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ध्यान हटाया जाए और सुहेल खान अफरीदी को भी रोका जाए। उनको भी यह कहा जाए कि आपने एहतजाज नहीं करना क्योंकि हम आपके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। इस हवाले से सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रख रहा हूं और यह भी दावा किया गया है कि जेल के अंदर इमरान खान सब कुछ नोट कर रहे हैं और जब वो बाहर आएंगे तो वो सबसे अपना हिसाब चुकता करेंगे। वेनेजुएला के हवाले से अहम तरीन खबर है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे आपको यह बताता चलूं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जिस खबर को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है वो खबर यह है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर जाकर उनके कैपिटल के ऊपर हमला किया है। इनके हेलीकॉप्टर्स वहां पर गए हैं और उनके सदर को अमेरिका की जानब से कैप्चर्ड कर लिया गया है। अब 3 तरह के लफ्ज पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पहले नंबर पे यह कहा जा रहा है कि जी उनको अगवा कर लिया गया। दूसरे नंबर पे यह कहा जा रहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और अमेरिकन मीडिया जो लफ्ज यूज कर रहा है वो ये कह रहा है कि भाई अमेरिकन फोर्सेस ने जाकर वेनेजुएला के सदर को कैप्चर्ड कर लिया है। अब ये कैप्चर्ड क्यों किया है, अमेरिका को वेनेजुएला से क्या चाहिए, ये सारी चीजें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आपको मैं ये बताता चलूं कि अमेरिका की आज से नहीं, शुरू से ही अमेरिका की आदत रही है कि इनको दुनिया भर के अंदर जिस खित्ते में इनको लगता है कि यहां पर तेल ज्यादा है, यहां पर मादनियात हैं, यहां पर कुदरती वसाइल बहुत ज्यादा हैं, ये वहां पर घुस जाते हैं और अपने मकासद हासिल करने की हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं। हमारे हमसाए अफगानिस्तान के अंदर भी आए, 20 साल तक जंग जारी रही, लड़ाई जारी रही और 20 साल बाद अमेरिका को यहां से जाना पड़ा, वापस जाना पड़ा। जो उनके असल मकासद थे वो हासिल नहीं कर सके। अब वेनेजुएला अगर आप मैप के अंदर देखें तो अमेरिका के बिल्कुल साथ है, छोटा सा मुल्क है लेकिन कुदरती वसाइल से मालामाल है। वेनेजुएला के पास तेल के बहुत बड़े ज़खायर हैं और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के दूसरे लोग जो हुकूमती लोग हैं वो बड़ा खुलकर कहते हैं कि भाई वो जो वसाइल हैं वहां पर हमारी कंपनियों की इजारादारी होनी चाहिए, वो हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। इस हवाले से किसी ने ग्रोक से पूछा कि ये जो अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर किया है, जाकर हमला किया, इसके हकायक क्या है, असल चीज क्या है। तो ये जरा देख लें कि एक्स का जो ग्रोक है उसने आगे से क्या जवाब दिया। उसने जवाब दिया कि 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला पर फौजी हमला किया जिसमें जो वेनेजुएला के सदर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वजूहात ये हैं कि तेल की पाबंदियां इसमें नाफज करनी है, मंशियात की रोकथाम करनी है और इमिग्रेशन जो मसाइल हैं वो हल करने हैं। यह भी कहा कि ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल के ज़खायर में दिलचस्पी जाहिर की है लेकिन कार्रवाई को आमराना हुकूमत ख़त्म करने के तौर पर पेश किया गया है। यानी कि दुनिया को यह कहा गया कि वो जो वेनेजुएला का सदर है वो बड़ा डिक्टेटर है, लिहाजा हमने उसको पकड़ना है और वहां पर हमने जमहूरियत नाफज करनी है। और मैं ये भी आपको बताता चलूं कि वेनेजुएला की जो खातून अपोजिशन लीडर है ये वही खातून है जिनको अभी थोड़ा अरसा कबल जो है वो नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया है और उनका भी बयान सामने आ गया है कि भाई जैसे ही हमें आज़ादी मिलेगी हम अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ अपने तल्लुकात को ठीक करेंगे और हम अपना सफारतखाना जो है वो यरूशलेम मुंतकिल करेंगे। तो आप अंदाजा लगा लें कि ये अमेरिका किस तरह की चीजें कर रहा है। अब यहां पर रुक के जरा थोड़ा सा सोचिए, देखें
अमेरिका गया किसी मुल्क में और जाकर उन्होंने, कमजोर मुल्क है, उनके पास इतनी फौजी ताकत नहीं है कि अमेरिका का सामना कर सकें, और कैप्चर कर लिया उनके सदर को। अब अगर यही काम चाइना ताइवान के अंदर जाकर कर दे तो फिर दुनिया कैसा रद्दमल देगी, और यही काम अगर रशिया यूक्रेन के अंदर जाकर कर दे तो दुनिया क्या रद्दमल देगी। फिर दुनिया चीखेगी, फिर दुनिया कहेगी ओ हो बड़ा जुल्म हो गया, पता नहीं क्या होगा। लेकिन आज ये जो वेनेजुएला के अंदर जाकर अमेरिका ने किया है, बिल्कुल खामोशी है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल वो कहते हैं ना कि ठंड प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन ये मुनाफिकत जो है वो अब दुनिया के अंदर छुपी नहीं रह सकती। जिस तरीके से हम पाकिस्तान में बात करते हैं ना कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया है, वैसे तो पूरी दुनिया की बात है कि सोशल मीडिया के ऊपर हकायक और सच्ची खबरें आ जाती हैं, और जो आने वाली नई नस्ल है, नई नस्ल पाकिस्तान में तो नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर है, वो सवाल पूछती है कि ये जो आप कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, किस असूल के तहत कर रहे हैं, किस जाब्ते के तहत कर रहे हैं, और जो आप कर रहे हैं क्या आपकी इखलाकी पोजीशन है कि आपको ये करना चाहिए, क्या आपको आइन और कानून इजाजत देता है कि आप किसी के घर में जाकर हमला करें। और आपको बताता चलूं कि एक काम अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर भी किया था। पाकिस्तान के अंदर आके अमेरिकन फोर्सेस ने बाकायदा तौर पर एक ऑपरेशन किया था, और दुनिया को एक बंदा मतलूब था उसको पाकिस्तान के अंदर से आकर उन्होंने गिरफ्तार किया था। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। आगे आ जाएं जी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस सारी कार्रवाई के बाद जो बयान दिया वो जरा सुन लें। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अफगानिस्तान में हमारा मजाक बन गया था पूरी दुनिया के सामने, मगर अब ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है और हमारे पास दुनिया की सबसे जदीद तरीन फौजी साजो सामान भी है। ये तो आपके पास उस वक्त भी था जब आप अफगानिस्तान के अंदर आए थे। मसला यह है कि आगे अफगानिस्तान में आगे सीधे हो गए थे, लड़ने वाले थे, उधर आगे लड़ने वाले नहीं है। और एक और चीज मैं आपको यहां पर बताता चलूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिन लोगों की आलमी सियासत के ऊपर नजर है ना, वो इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। जब इस लेवल के ऑपरेशन होते हैं ना, तो ये ऑपरेशन फिर समझे कि बराए नाम कार्रवाई होती है, असल काम इन ऑपरेशन से पहले कर लिया गया होता है। किसी मुल्क के अंदर अगर अमेरिका लेट्स सपोज अभी वेनेजुएला के अंदर गया है, तो उनकी अपोजिशन के साथ गिटमिट पूरी होती है, उनकी फौज के साथ गिटमिट पूरी होती है। अब अंदाजा लगाए ना कि वहां के कैपिटल पे जाके हमला हो गया, उनके सदर को कैप्चर कर लिया और आगे से किसी किस्म की कोई मजामत ही नहीं हुई। और चीन जिनकी बड़ी यारी थी वेनेजुएला के साथ, वो भी चुप करके बैठ के कुदरत का निजाम देख रहा है कि भाई ये क्या सारी की सारी चीजें चल रही हैं। बहरहाल इस हवाले से जो है वो आगे मजीद चीजें जो है वो सामने आ जाएंगी। अब जरा आ जाए जी पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर भी हालात वाकयात बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो चुके हैं। इमरान खान के बारे में अब यह कहा जा रहा है कि जी इमरान खान के साथ अब हमने करने हैं मुज़ाकरात। ये वही इमरान खान है जिनके बारे में कहा गया था कि ये सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान के लिए, स्टेट के लिए, ये जहनी मरीज है इमरान खान के लिए कहा गया था। कौमी सलामती के लिए इमरान खान खतरा है। और यहां तक कहा गया कि इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है, हमारे ख्वाजा आसिफ साहब कहते थे कि वो इंडिया से ऑपरेट होता है। और यह भी कहा गया कि ये मुजीबुर रहमान से बड़ा गद्दार है। यह भी कहा गया कि इसने पाकिस्तान की नस्ल तबाह कर दी है। यह भी कहा गया कि यह फितना फसाद है। यह भी कहा गया कि इसको पाकिस्तान की सियासत से माइनस कर देना चाहिए। यहां तक कहा गया कि इमरान खान और पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए। आज उसी इमरान खान से मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। बहुत अच्छी बात है, यह बहुत अच्छी बात है कि आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखें, नईम हैदर पंजोता साहब ने यह बात की है एक टीवी चैनल के ऊपर बैठकर। उन्होंने कहा कि ये जो राना सनाउल्लाह साहब बातें कर रहे हैं कि भाई 4-5 लोग ऐसे हैं जिनको बैठकर बात करनी चाहिए और उसमें एक बंदा जो है वो गैर सियासी भी है। तो नईम हैदर पंजोता ने सवाल पूछा कि क्या उन्होंने अब सियासत के अंदर हिस्सा ले लिया है। उन्होंने कहा कि जब हम ये कहते थे कि हम उन लोगों के साथ मुज़ाकरात करेंगे जिनके पास इख्तियारात है, जिनके पास ताकत है, तो ये लोग हमारा मजाक उड़ाया करते थे। और आज खुद उन लोगों को ये शामिल कर रहे हैं कि भाई उनको भी इन मुज़ाकरात के अंदर शामिल किया जाए। उन्होंने कहा, नईम हैदर पंजोता ने कहा जी बड़ी सादा सी बात है, यह बता दें कि इलेक्शन किसने लूटा, अगवा किसने किए, छापे कौन डालता रहा, गिरफ्तारियां किसने करवाई, इमरान खान को जेल में डालना, यह सब कुछ किसने किया। ये नईम हैदर पंजोता ने सवाल पूछा है। और दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात होने, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ सुहेल खान अफरीदी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। आप अंदाजा लगा लें, आप इस सूरत हाल के अंदर आप खुद अंदाजा लगा लें कि क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अब एक बंदे ने कहा कि भैया मुझे भेजे अडयाला जेल में इमरान खान के पास, मैं इमरान खान को मना लूंगा। वो तफसीलात आपको बताता हूं। सुहेल खान अफरीदी ने बड़ी अहम गुफ्तगू की है, वो जरा आप सुन लें। सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि इमरान खान ने मुझे एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने के हवाले से कुछ नहीं कहा, मेरे पास मैंडेट नहीं है।
मुज़ाकरात का और बातचीत का जो मैंडेट है वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई के पास है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की बहनें जो हैं वो अपने भाई के लिए, अब भाई की रिहाई के लिए कोशा हैं और इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कराची जाने का मकसद ये है कि अवाम बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई के लिए मुतहर्रिक हो। उन्होंने ये भी कहा कि कोई तकरीब हुई तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ज़रूर मुलाकात करूंगा। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मैं अपना वर्किंग रिलेशन बनाना चाहता हूं और जो मेरे सूबे के मसले मसाइल है ये मैं उनके सामने रखूंगा। और ये सवाल जो है वो मंसूर अली खान ने भी लाहौर के अंदर किया था। सुहेल अफरीदी से जब सहाफ़ियों की मीटिंग हुई थी, मंसूर अली खान ने कहा था क्या आपने कोई लिस्ट बनाई हुई है कोई गिले शिकवों की, जो आप अगर कभी आपकी फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई तो आप उनके सामने रखेंगे? तो सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि नहीं, मैंने लिस्ट इमरान खान के लिए बनाई हुई है कि जब मैं इमरान खान से मिलूंगा तो वो लिस्ट मैं इमरान खान के सामने रखूंगा। तो मंसूर अली खान ने कहा कि सियासत के हवाले से, सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि सियासत के मसाइल जो है वो हम खुद हल करेंगे। मजीद एक बात के ऊपर उन्होंने माजरत भी की। उन्होंने कहा कि लाहौर के अंदर जब हमने दौरा किया हमारी तरफ से कुछ ऐसी बातें की गई जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो अमल का रद्द अमल था। एक अमल हुआ उसका रद्द अमल था, एक एक्शन था उसका रिएक्शन था। उन्होंने कहा बहरहाल हम इसके ऊपर माजरत करते हैं। 9 जनवरी को लाहौर के अंदर तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत आ रही है और 10 जनवरी को सुहेल खान अफरीदी कराची जा रहे हैं और दोनों तरफ एक्टिव लोग हो रहे हैं, तरीके इंसाफ के भी, तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के भी। और मकसद दोनों का एक है कि हम अब ऐसा कोई प्लान बना लें, ऐसा कोई तरीका बना लें कि अगर हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं होते, अगर हमें स्पेस नहीं दी जाती, अगर हत्तुल मुकान कोशिश करने के बावजूद भी वो काम नहीं होता जो पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए, तो फिर हमने क्या करना है, हमने एहतजाज किस तरीके से करना है और कौन सा ऐसा तरीका अपनाना है कि ये हुकूमत हमारे नौजवानों को डायरेक्ट निशाना ना बनाए जिस तरीके से पहले बनाया गया। ये अब तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और तरीके इंसाफ इसके ऊपर बहुत ज्यादा सोच विचार कर रही है। बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब से पूछा गया सवाल शहजाद इकबाल की जानिब से जियो न्यूज़ के ऊपर कि ये जो अब मुज़ाकरात वगैरह की बात हो रही है तो क्या इमरान खान इसके अंदर शामिल है, कि ये आप इमरान खान को माइनस तो नहीं कर रहे? तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान को माइनस नहीं करती और ना ही हमारी ऐसी कोई शर्त है। उन्होंने कहा जी सियासी तौर पर इमरान खान को या किसी और को माइनस नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हमें भी एक वक्त में माइनस करने की कोशिश की गई थी लेकिन हम भी माइनस नहीं हुए। अब जरा आगे आ जाए। हफीजुल्लाह न्याजी जो इमरान खान की बहन के शोहर हैं, नूरीन खान न्याजी के शोहर हैं, और हसान न्याजी इन्हीं के बेटे हैं जो जेल के अंदर है। मिलिट्री कोर्ट से उनको 10 साल कैद की सजा हुई है। उन्होंने रऊफ क्लासरा के शो के अंदर एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते। उन्होंने कहा कि मेरा इमरान खान के साथ एक ऐसा रिश्ता है जो ख़त्म नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान की गारंटी देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि मैं जुबान दूंगा कि मैं इमरान खान के पास जाऊंगा और जाकर इमरान खान से बात करूंगा और इमरान खान को मैं मना भी लूंगा। मजीद उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि इमरान खान को कैसे मनाना है। उन्होंने कहा लेकिन एक और बात है, वो बात यह है कि जो दूसरी साइड है उसकी गारंटी कौन देगा कि इमरान खान के साथ तो जाकर मैं बात कर लूंगा, इमरान खान को तो मैं समझा लूंगा, उसको तो मैं मना लूंगा, मुझे पता है मैंने उसको कैसे मनाना और मैं इमरान खान की मैं गारंटी भी दे लूंगा, लेकिन जो दूसरी साइड है उसकी गारंटी कौन देगा? यानी कि उनका इशारा एस्टेब्लिशमेंट की जानब था कि वहां उस तरफ से गारंटी कैसे आएगी। अब वहां मसला असल में क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूं। नजम सेठी ने इसके ऊपर गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि अगर आज पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दिए जाएं तो पाकिस्तान के अंदर 2 सियासी जमातें जड़ से फारग, इनका सफाया हो जाएगा, उड़ जाएंगी ये दोनों पार्टियां। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को रिहा किया जाता है तो एक अहम शख्सियत का नुकसान हो सकता है और वो शख्सियत वो है जिसका नाम लेने की हमें इजाजत नहीं है। यह नजम सेठी ने शो के अंदर बैठकर कहा। मजीद उन्होंने कहा कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ये जो शुरू हुआ मामला ये अदारे का मसला नहीं है, ये जाती लड़ाई है और इमरान खान की रिहाई से अदारे का नुकसान नहीं होगा बल्कि शख्सियत का नुकसान होगा। ये नजम सेठी साहब बैठ के पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। इसी तरीके से हामिद मीर साहब ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये जो तजवीज दी है ये बड़ी अहम तजवीज है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तरीके साहब का जो सोशल मीडिया है वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों से ऐलान लातल्लकी करे। उन्होंने कहा कि मेरी इतलात के मुताबिक सलमान कमराजा और बैरिस्टर गोहर भी यही चाहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। ये हामिद मीर साहब बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने कल भी आपको बताया था कि इसके लिए इमरान खान के पास किसी को भेजें, इमरान खान की बहनों की मुलाकात करवाएं। बेहतर यह है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई की आप जो है वो
मुलाकात इमरान खान से करवाएं। ये जाके इमरान खान को बताएं कि भाई बाहर से ये डिमांड आ रही है कि खान साहब आप भी अपने ट्वीट्स के अंदर नाम लेकर तनकीद ना किया करें, और आप अपने सोशल मीडिया के लिए भी ऐलान करें कि किसी ने फौज के ऊपर तनकीद नहीं करनी, फौज का जो अदारा है, इसके जो बड़े हैं उनका नाम लेकर तनकीद नहीं करनी। तो फिर असल फैसला तो अंदर इमरान खान ने करना ना, या कम से कम सियासी लोग जाकर इमरान खान के साथ बैठेंगे, वो इमरान खान को बताएंगे कि खान साहब आप तो जेल के अंदर हैं, बाहर ये हालात वाकयात हैं, तो हमें इतना का टाइम दे दें, हमें महीना दे दें, 2 महीने दे दें, 3 महीने दे दें, इतने टाइम के लिए आप हमारी मान के चल लें, जो हम कह रहे हैं आप वो कर लें। 2 साल से तो आप अंदर बैठे हुए हैं, आप हमारी मान के चल लें, हमें इतना टाइम दे, देखते हैं अगर ये कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट करते हैं तो ठीक है, वरना उसके बाद फिर जो आपका हुक्म वो हम करने के लिए तैयार है। कम से कम इतनी स्पेस जो है वो इस हुकूमत को अब क्रिएट करनी चाहिए कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई की मुलाकात इमरान खान के साथ ये लाजमी करवाएं, और ये मुलाकात जरूर होनी चाहिए। अगर ये मुलाकात नहीं होगी तो ये मामला इधर फंसा रहेगा, ये मामला आगे चलेगा नहीं। बेनजीर शाह ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए जो 2 शराइत रखी गई हैं कि एक एक्स पर जो ट्वीट है उसमें मस्बत रवैया, और 8 फरवरी को हड़ताल की कॉल कैंसिल करना। उन्होंने कहा कि दोनों शराइत हुकूमत की तरफ से नामुनासिब है। उन्होंने कहा कि इस तरह ट्वीट्स जो है वो नहीं रोकी जा सकती, और पीटीआई का हक है कि वो 8 फरवरी को एहतजाज करे, जो कुछ 8 फरवरी को हुआ उनके साथ उसके ऊपर वो निकले और निकल कर पूरा मन एहतजाज करें। अब सोशल मीडिया के हवाले से बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर एक वखरी टाइप की स्टैब्लिशमेंट है, एक नई ताकत है। हबीब अकरम ने भी इसके ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया अब एक नई एस्टेब्लिशमेंट है। मजीद कहा कि इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा बल्कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान जो हैं उनके भी बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क में हालात मामूल के ऊपर ले आए, आइन और कानून की बालादस्ती कायम करें, नौजवान खुद ब खुद काबू के अंदर आ जाएं। ठीक है जी, ये उन्होंने बात की है हबीब अकरम ने, बड़ी सीधी सीधी। मुनीफ फरूक उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी इमरान खान जेल के अंदर बैठकर सब कुछ नोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो जब बाहर आएंगे तो वो सबके साथ हिसाब बराबर करेंगे। मजीद कहा कि ये जो लोग कहते हैं कि इमरान खान बाहर आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करेंगे, फतह मक्का के मॉडल के ऊपर काम करेंगे, उन्होंने कहा कि कहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहाँ हम गुनहगार लोग। बिल्कुल हम गुनहगार लोग हैं, हम शायद कायनात के सबसे बदतरीन गुनहगार लोग हैं, लेकिन हम आज भी ये जज्बा रखते हैं कि हमें नबी आखिरुज़्ज़मां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करना चाहिए। तो अब मुनीफ फरूक साहब बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं इमरान खान बाहर आएंगे तो टांग देंगे सबको, मतलब कि यह बाकायदा तौर पर वो डराने वाली बात है। आगे आ जाए जी, शौकत यूसुफजई उन्होंने एक टीवी शो के अंदर एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने तकरीबन 4 प्रोग्राम ले लिए IMF के, और अभी तक ये मईशत को संभाल नहीं पाए, और तकरीबन 100 से ज़ायद ये ट्रिप कर चुके हैं दूसरे मुल्कों के। ठीक है जी, MOU साइन होते हैं, लाइनें लगती हैं। उन्होंने कहा लेकिन इन्वेस्टमेंट अभी तक पाकिस्तान के अंदर नहीं आई। और वो जो नौजवान था जोरियान, जिसने बाकायदा तौर पर आर्टिकल लिखा था एक, जिसको डिलीट करवाया गया, वो आर्टिकल बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। कल उनके वालिद और वालदा का बाकायदा तौर पर एक वजाहती पैगाम आया, उनका खुद भी आया। आज उन्होंने तकरीबन 5 मिनट की बाकायदा तौर पर एक वीडियो जारी की है उस नौजवान ने। उसने बताया कि भाई वो आर्टिकल मेरा था, मैंने वो आर्टिकल लिखा, और उस आर्टिकल के अंदर जो मैंने चीज़ें लिखी हैं वो हमारी सोच है, वो क्रिटिकल थिंकिंग है, वो क्वेश्चनिंग है, और ये क्वेश्चनिंग जो है वो हमें करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वही मेरा आज मेरा वही मौक़िफ़ है। मज़ीद उन्होंने कहा कि बहुत से लोग जो है वो मेरी AI की फ़ोटोज़ बना रहे हैं, और मेरा जो आर्टिकल है उसको भी AI के ज़रिए मैनिपुलेट करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा असल आर्टिकल वही है जो छपा और उसको डिलीट कर दिया गया, जो बेसिकली अभी एक अखबार की सूरत में हमारे पास मौजूद है, जिसमें उन्होंने बड़ी अहम चीज़ें लिखी थी। मैं पिछले व्लॉग में वो डिटेल आपके सामने रख चुका हूँ। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं असद तूर, उन्होंने चैलेंज दिया है इंसार अब्बासी साहब को, वो भी सीनियर सहाफ़ी हैं। कहते हैं कि इंसार अब्बासी साहब, अगर आपने हलाल का एक भी लुकमा खाया है या आपकी रगों में हलाल का खून का कोई एक कतरा है, तो आप जनरल बाजवा के ऊपर स्टोरी करें कि जब वो रिटायर हुए तो उनको कितनी इमरात मिली, उनके ख़ानदान के पास क्या क्या है। ये उन्होंने कहा है इंसार अब्बासी को कि जनाब मोहतरम, अगर आपके अंदर थोड़ी हिम्मत है तो आप जो है वो फिर आएँ और जनरल बाजवा के ऊपर स्टोरी करें। आगे आ जाए जी, आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से हामिद मीर ने एक इंतहाई अहम ट्वीट किया है। वो कहते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर के साथ किए जाने वाले वादों पर अमल दरामद की बजाय नई हुकूमत ने भी मनमानियां शुरू कर दी हैं।
आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को इंटरनेट की सहूलत देने की बजाय पहले से मौजूद सहूलत का भी बेड़ा गर्क किया जा रहा है। शौकत नवाज ने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर एक वीडियो जारी किया और वो वादा खिलाफियों के ऊपर फट पड़े, ये उन्होंने बाकायदा, और उन्होंने ये कह रखा है कि भाई अगर हमारा वो वादा पूरा ना हुआ तो फिर हो सकता है कि हम दोबारा एहतजाज के लिए बाहर निकले। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम पाइंदाबाद।